वेलकम बैक स्टूडेंट्स। संस्कृत की आपकी नई बुक आई है दीपकम, जो कि एनसीईआरटी ने आपके लिए यहाँ पर इंट्रोड्यूस की है इंडिया में। और ये नई जो एजुकेशन पॉलिसी आई है NEP 20, उसके अकॉर्डिंग जो आपकी बुक चेंज हुई है वो है दीपकम, जिसका 10वां पाठ मैं आपको पढ़वा चुकी थी। 10वां पाठ ये हम पढ़ चुके थे। आज के वीडियो में हम इसका अभ्यास कार्य करने वाले हैं। तो किसी को पाठ में अगर कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। डाउट नहीं है तब भी आप बता सकते हैं कि पाठ आपको कितने समझ में आ रहे हैं। आप अपना फीडबैक दे सकते हैं। आगे मैं आज आपको अभ्यास कार्य शुरू करा रही हूँ, तो चलिए शुरू कर लेते हैं। पठन्तु अवगच्छन्तु का मतलब हुआ आओ पढ़ें, आओ पढ़ें। तो भवान पिबतु, भवान का मतलब होता है तुम, पियो, पिबतु का मतलब पियो। बेटा मैं आपको एक बात क्लियर बता दूं, लोट लकार जहां पर इस्तेमाल होता है, लट लकार होता है, पिबती पिबता पिबंती लट लकार होता है। वहां पर होता है पीता है, पीती है, पीते हैं, ये सब के लिए इस्तेमाल होता है। लेकिन पिबतु पिबता ये होते हैं, पिबतु पिबता पिबंतु ये जो होते हैं ये होते हैं लोट लकार। लोट लकार में किसी को आज्ञा दी जाती है या फिर प्रार्थना की जाती है। जैसे भवान पिबतु का मतलब, भवान का मतलब है तुम, पिबतु का मतलब पियो, तुम पियो, आदेश दिया जा रहा है या फिर प्रार्थना की जा रही है, रिक्वेस्ट की जा रही है। या तो ऑर्डर किया जाता है या फिर रिक्वेस्ट की जाती है, उसके लिए लोट लकार का इस्तेमाल किया जाता है। आगे है यूयम उत्तिष्ठत। यूयम मतलब तुम सब, उत्तिष्ठत का मतलब तुम सब उठो, उत्तिष्ठत का मतलब उठो, तुम सब उठो। भवन्तः खादन्तु, भवन्तः का मतलब तुम सब, खादन्तु का मतलब खाओ, तुम सब खाओ, तुम सब भोजन कर लो, तुम सब खाओ। एक तरह से आदेश दिया जा रहा है या फिर रिक्वेस्ट की जा रही है। आगे है अहम संशयम पृच्छामि, मैं डाउट पूछूं, मैं अपना संशय पूछूं। मतलब छात्रा खड़ी हुई है यहाँ पर और अध्यापक से हाथ ऊपर करके पूछ रही है कि क्या मैं अपना संशय पूछूं। ये हो गया, परमिशन ले रही है शिक्षक से। आगे है त्वम पठ, मतलब तुम पढ़ो, त्वम मतलब तुम अकेले व्यक्ति हो, पढ़ो तुम पढ़ो। आगे है वयम गच्छाम, वयम मतलब हम सब, गच्छाम का मतलब जाते हैं, यानी कि हम सब जाते हैं। इसके आगे आपको दिए गए हैं शब्द अर्थ, जैसे कि हर पाठ में दिए जाते हैं। शब्द अर्थ में आपको पहले शब्द दिया गया है जो आपके पाठ में आया, उसके बाद आपको उसका संस्कृत का अर्थ दिया गया है, उस यानी कि संस्कृत का ही उसका पर्यायवाची शब्द एक और दिया गया है। उसके बाद हिंदी का अर्थ दिया गया है, फिर इंग्लिश का अर्थ दिया गया है। उसके बाद आपके यहाँ उस शब्द को क्या बोला जाता है ये आप यहाँ पर लिखेंगे। तो मेरे यहाँ बेटा हिंदी ही बोली जाती है, मेरी मातृभाषा भी हिंदी है, इसलिए हिंदी में ही शब्दों को जो बोलते हैं वो मैं लिखूंगी। आपके यहाँ कुछ और बोलते हैं तो आप वो लिखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। स्यूतम, स्यूतम को कहते हैं प्रसेवम, प्रसेवम यानी कि थैला, थैला यानी कि बैग इंग्लिश में कहते हैं, हिंदी में थैला कहते हैं, तो मैं यहाँ पर थैला ही लिखूंगी। अगला शब्द है नामावली, इसे संस्कृत में कहते हैं नाम सूची। ये भी संस्कृत का शब्द है, ये भी संस्कृत का शब्द है बेटा, है ना। नाम सूची है, इसे हिंदी में कहते हैं सूची और इंग्लिश में कहते हैं लिस्ट। तो हिंदी में जब कहते हैं सूची, मेरे यहाँ सूची ही कहते हैं बेटा, तो मैं यहाँ पर सूची लिख दे रही हूँ। अगला है आपड़म, आपड़म मतलब वस्तु विक्रय केंद्रम, यानी कि दुकान को, दुकान को कहा जाता है आपड़म। तो मेरे यहाँ दुकान को दुकान ही कहा जाता है, तो मैं यहाँ दुकान ही लिखूंगी। और आपड़म का मतलब है दुकान को, तुम दुकान को जाओ, है ना। आगे है आनय, आनय को संस्कृत में कहते हैं आहर, हिंदी में कहते हैं लाओ, इंग्लिश में कहेंगे ब्रिंग, तो इसका मतलब हो जाएगा लाओ। तो मेरे यहाँ लाओ ही कहा जाता है, इसलिए मैं इसको लाओ ही लिख दूंगी। आगे इसके बाद आगे शब्द हैं नय, नय का मतलब होता है ले जाओ, टेक अवे, ग्रहण, ग्रहण यानी कि ले जाओ, तो इसको मैं यहाँ पर ले जाओ ही लिखूंगी। इसके बाद अगला शब्द है चॉकलेह, चॉकलेह कहते हैं चॉकलेट को, और मेरे यहाँ चॉकलेट को चॉकलेट ही बोलते हैं, इसलिए मैं यहाँ पर चॉकलेट ही लिख दूंगी बेटे। आपके यहाँ भी चॉकलेट को शायद चॉकलेट ही बोलते होंगे। अगला शब्द है याना नाम, यानी कि गाड़ियों की, वाहना नाम,
गाड़ियों की यानी कि ऑफ व्हीकल, तो इसको मैं लिखूंगी गाड़ियों की ही लिख दूंगी यहाँ पर, गाड़ियों की। ठीक है। अगला शब्द है गतिम। गतिम का मतलब गमनम। गति का मतलब स्पीड होता है वैसे तो चलना, यहाँ पर चलने के लिए इस्तेमाल हुआ है तो यहाँ पर मैं चलना ही इस्तेमाल करना यहाँ पर लिख दूंगी कि चलना। चलने के लिए गतिम शब्द इस्तेमाल हुआ है तो आगे शब्द दिया मुनगह। मुनगा कहते हैं मूंग की दाल को, जो कि हरे रंग की दाल होती है, ग्रीन ग्राम होती है जिसको कहते हैं इंग्लिश में, तो मूंग ही कहते हैं मेरे यहाँ इसको। मूंग की दाल की आपकी मम्मी खिचड़ी बनाती होंगी बेटा, आपने जरूर देखी होगी, मम्मी को आप पूछिए मूंग की दाल कैसी होती है, वो आपको जरूर दिखाएंगी। अगला शब्द है शर्करा, जिसे संस्कृत में सीता भी कहते हैं, चीनी, इंग्लिश में शुगर कहते हैं, तो इसको यहाँ पर मेरे यहाँ चीनी कहते हैं, इसलिए मैं यहाँ पर चीनी लिख दूंगी। अगला शब्द है गुड़ह, जिसे संस्कृत में इक्षुसारह भी कहते हैं। गुड़ को जैगरी कहते हैं इंग्लिश में, मेरे यहाँ गुड़ ही कहते हैं, इसलिए मैं यहाँ पर गुड़ लिख रही हूँ बेटे। अगला शब्द है द्विदलम। दाल, किसी भी चने को या किसी भी गोल दाल को जब दल करके दो हिस्से कर दिए जाते हैं तो वो दाल बन जाती है, उसे पल्सेस कहती हैं इंग्लिश में, तो पल्सेस को यहाँ पर हिंदी में दाल कहते हैं, इसलिए मैंने दाल लिख दिया है। आगे शब्द है सरसपा। सरसपा कहते हैं मस्टर्ड सीड्स को, सरसों को, आपने देखे होंगे जरूर कहीं ना कहीं, तो सरसों लिख रही हूँ मैं यहाँ पर इसको, तो सरसों को सरसपा कहते हैं। अगला शब्द है अवशिष्टम, शेष भाग, रिमेनिंग या फिर बैलेंस जिसे कहते हैं, बाकी। मैं बाकी ही लिख रही हूँ क्योंकि मेरे यहाँ बाकी ही कहते हैं इसको, बाकी, बकाया। अगला है विपणिम। विपणिम का मतलब है आपड़ बीथिम, यानी कि बाजार, मार्केट, मेरे यहाँ बाजार को बाजार ही कहते हैं, इसलिए मैं यहाँ पर बाजार लिख रही हूँ। आपके यहाँ कुछ और कहते हैं तो आप वो भी लिख सकते हैं बेटे। अगला है अत्र स्थूलाक्षर है लिखतानी पदानी पश्यति, यहाँ पर जो लिखे हुए हैं अक्षर, इनको पढ़िए, देखिए। एताने क्रियापदानी लोट लकारे आज्ञा प्रार्थना इति अर्थयो सन्ति। यहाँ पर जो स्थूल अक्षर लिखे हुए हैं, स्थूल अक्षर कहाँ लिखे हुए देखिए आप, स्थूल अक्षर यहाँ पर लिखे हुए थे आपके पाठ में, जो बोल्ड में लिखे हुए हैं, थोड़े से ज्यादा डार्क लग रहे हैं, आगच्छ, इन शब्दों को देखिए कहा गया है, आगच्छ, करवाणी, गच्छ, आनय, ददातु, स्वीकुरु, नय। इनके अलावा और भी आगे शब्द होंगे, जानातु, स्वीकारवाणी, पश्यतु, गच्छतु। इनके अलावा आगे और भी होंगे, देखिए आगे और हैं, पश्यतु, ददातु। इनके अलावा आगे और होंगे, देखिए यहाँ पर आगे है योजयतु, स्वीकरोतु, आगच्छतु। ये सब के शब्द जो है ये लोट लकार के शब्द हैं, यहाँ पर आपको बताया गया है। और लोट लकार के शब्द जो होते हैं वो या तो प्रार्थना के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, किसी से रिक्वेस्ट किया जाता है, या फिर किसी को ऑर्डर किया जाता है, आदेश किया जाता है, तब लोट लकार के शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है। भाव सूचक होते हैं या इनके मूड बताते हैं ये किसी व्यक्ति का, कि किस मूड में कोई व्यक्ति बोल रहा है, तो भाव सूचक होते हैं। किसी को इच्छा जतानी होती है, किसी को प्रार्थना करनी होती है, रिक्वेस्ट करनी होती है, या फिर किसी को आदेश करना होता है, तो लोट लकार शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है। लोट लकार के धातु रूप में यहाँ पर आपको समझा रही हूँ बेटा। तो एक वचन, द्विवचन, बहुवचन और प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष में कैसे लिखे जाते हैं। जब हम लट लकार लिखते थे तो आपने पढ़ा था वहां पर पठति, पठता, पठंती, पठसी, पठता, पठत, पठा में, पठावह, पठामह। लेकिन यहाँ पर जब लोट लकार में लिखेंगे तो बन जाएंगे पठतु, पठताम, पठंतु, पठ, पठतम, पठत, पठानी, पठाव, पठाम। ये लोट लकार के हो गए। इसी तरीके से अगर आपको लिख के लिखने हैं तो आप कैसे लिखेंगे, लिखतु, पठ की जगह लिखा जाएगा, लिखताम, लिखंतु, लिख, लिखतम, लिखत, लिखानी, लिखाव, लिखाम। तो ऐसे रूप बनते हैं बेटे, आपको ध्यान रखना रहेगा आगे के लिए। आगे चलते हैं आगे की एक्सरसाइज पर। वयम अभ्यासम कुर्मः, हम यहाँ पर हम अभ्यास करेंगे। लिखतो, लिखताम के बाद आपका यहाँ पर आएगा लिखंतु, इसको लिख देंगे यहाँ पर हम, लिखंतु। लिखंतु, उसके बाद आएगा लिख, लिखतम, लिखत। ठीक है।
उसके बाद आ जाएगा लिखानी, लिखाव, लिखाम, ये मैंने आपको बताया था अभी पीछे, इस तरीके से लिखा जाएगा। आगे इसके बाद क्रीड के बताए गए हैं आपको, उसी तरीके से क्रीड के बन जाएंगे क्रीडति, क्रीडतु, क्रीडताम, क्रीडंतु, उसके आगे दिए गए हैं वहां पर लिखेंगे क्रीड, क्रीडतम, क्रीडत, आगे आपको दिया गया है क्रीडानी, क्रीडाव, क्रीडाम, यानी कि लोट लकार की ये धातु रूप कंप्लीट हो गए लिख के और क्रीड के। इसके बाद आपको यहाँ पर सुभाषितानी दिया गया है, यानी कि कुछ श्लोक दिए गए हैं जिनमें लोट लकार क्रियापदों का इस्तेमाल किया गया है। तो पहले हम उन शब्दों को ढूंढेंगे जो लोट लकार के शब्द हैं, उसके बाद इसका अर्थ समझेंगे। तो चलिए ढूंढते हैं। काले वर्षतु पर्जन्य पृथ्वी शस्यशालिनी देशो वयं क्षोभरहितः सज्जनाः सन्तु निर्भयाः। तो यहाँ पर वर्षतु शब्द आ जाएगा, इसके अलावा संतु शब्द आ जाएगा। देखिए यहाँ पर लोट लकार के दो शब्द मुझे दिखाई पड़ रहे हैं, एक तो वर्षतु, इनको आप लिख लेंगे अपनी नोटबुक में, और दूसरा शब्द है यहाँ पर संतु। ये दो शब्द हैं जो लोट लकार के श्लोक में आए हैं। अब इस श्लोक का हम अर्थ समझेंगे। मेघाः उचिते समये वर्षन्तु तेन भूमेः सस्य समृद्धाः पूर्णा च भवन्तु एषः देशः शान्तः भवतु सर्वे सज्जनाः भयं विना जीवनं यापयन्तु एवं परमेश्वरं प्रति प्रार्थना अस्ति। यानी कि काले वर्षतु पर्जन्य है, यानी कि मेघ सही समय पर वर्षे, सही समय पर बारिश हो, पृथ्वी शस्यशालिनी है, पृथ्वी शस्यशालिनी हो, हरी भरी बन जाए, समृद्ध हो जाए, देशो अयं क्षोभ रहित सज्जना सन्तु निर्भया, और इस देश में क्षोभ रहित, दुख से दूर रह करके, दुख रहित सज्जन निर्भय होकर रहे। यानी कि ईश्वर से प्रार्थना की गई है कि इस देश में सही समय पर वर्षा हो ताकि पृथ्वी हरी भरी बनी रहे, समृद्ध बनी रहे, और यहाँ के जो सज्जन है, यहाँ के लोग जो है, यहाँ के जो रहने वाले लोग हैं, वो दुख से रहित होकर के, निर्भय होकर यहाँ पर रहते रहे। ये था आपका पहला श्लोक। इसके बाद अगला श्लोक आपको दिया गया है, इसमें है, पढ़ेंगे इसको, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। तो इसमें हमारे लोट लकार के शब्द कौन कौन से हैं? पहला तो शब्द है भवन्तु, उसके बाद दूसरा है सन्तु, और तीसरा है पश्यन्तु। तो इन तीन शब्दों को हम यहाँ पर लिख देंगे नीचे ला करके, भवन्तु, दूसरा शब्द है सन्तु, और तीसरा शब्द है पश्यन्तु। इसके बाद हम इस श्लोक का अर्थ समझेंगे। इस श्लोक में प्रार्थना की गई है कि सर्वे जना सुखेन तिष्ठन्तु सर्वे रोग रहिताः भवन्तु सर्वे शुभम एव पश्यन्तु कस्यापि कृते दुखस्य अनुभवः न भवतु। यानी कि यहाँ पर प्रार्थना की गई है कि सभी सुखी हो, सभी निरामय हो, निरामय हो मतलब किसी के शरीर में कोई रोग न हो, निरोगी हो, कोई भी व्यक्ति रोगी ना हो, सभी भद्राणि पश्यन्तु, यानी कि सभी लोग अच्छी अच्छी चीजों का सामना करें, किसी के भी भाग्य में दुख ना हो, किसी का भाग्य दुख से भरा हुआ ना हो, ये ईश्वर से प्रार्थना की गई है। अगला श्लोक है आपके पास, इमा आपः शिवाः सन्तु शुभाः स्वच्छाश्च निर्मलाः पावनाः शीतलाः सन्तु पूताः सूर्यस्य रश्मिभिः। अब इसमें हमारे पास लोट लकार के कौन कौन से शब्द हैं वो हमें ढूंढने होंगे। देखिए दो बार यहाँ पर संतु शब्द का ही इस्तेमाल हुआ है और कोई शब्द यहाँ पर लोट लकार का नहीं है, इसलिए हम इसमें संतु शब्द को ही दो बार लिख देंगे क्योंकि ये दो बार आया है यहाँ पर। इसके बाद हम इस श्लोक का अर्थ पढ़ेंगे। ये कहता है जलम सर्वेषां कृते मंगलमयम मालिन्य रहितम शुद्धम च भवतु जलम पवित्रम शीतलम च भवतु जलम सूर्यस्य प्रकाशस्य स्पर्शेन पवित्रम भवतु। यानी कि जल जो है हमेशा मंगल हो, मालिन्य रहित हो, उसमें मैल ना हो, गंदगी ना हो, शुद्ध हो। जल हमेशा मंगलमयी हो, पवित्र करने वाला हो, अच्छा हो, जिससे पीने से फायदा हो, और उसमें कोई गंदगी ना हो, शुद्ध हो, और जल पवित्र हो, शीतल हो,
और जल ऐसा हो कि जिसमें सूर्य के प्रकाश के स्पर्श से पवित्रता आ जाए, यानी कि ये जल सूर्य के स्पर्श से पवित्र हो जाए, सूर्य की रोशनी इस पर पड़ती रहे, ये प्रार्थना की गई है, इसलिए यहाँ पर भी लोट लकार का इस्तेमाल किया गया है बेटे। अगला है निंदन्तु नीति निपुणा यदि वास्तुवन्तु, ठीक है। लक्ष्मी समाविशतु गच्छतु वा यथेष्टम अद्यैव वा मरणमस्तु युगांतरे वा न्यायात् पथः प्रविचलन्ति पदम न धीरा। तो निंदन्तु शब्द आ जाएगा एक तो यहाँ पर, दूसरा आ जाएगा स्तुवन्तु, तीसरा आ जाएगा समाविशतु, चौथा आ जाएगा गच्छतु, उसके बाद है मरणमस्तु, अगला आ जाएगा प्रविचलन्ति, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पर क्या क्या शब्द आ जाएंगे। यहाँ पर निंदन्तु, अगला शब्द आ गया स्तुवन्तु, ये शब्द लोट लकार के हैं जो हम यहाँ से ढूंढ रहे हैं बेटे। अगला शब्द इसमें आ जाएगा गच्छतु, इसके बाद आ जाएगा मरणमस्तु, मेरे हिसाब से यहाँ पर कोई पांचवा शब्द नहीं आ रहा है, फिर भी देख लेते हैं एक बार। हाँ, अद्यैव वा मरणमस्तु यही है, पर इसमें प्रविचलन्ति भी एक कह सकते हैं, प्रविचलन्ति, लेकिन शब्द लोट लकार का है नहीं, तो यही शब्द आपके बनेंगे लोट लकार के, निंदन्तु स्तुवन्तु गच्छतु मरणमस्तु, ठीक है। अब इसका अर्थ समझेंगे, नीतिकाराः प्रशसन्तु अथवा निंदा कुर्वन्तु। नीतिकार लोग जो हैं, जो नीति के बताने वाले हैं, नीति के जानकार लोग हैं, वो प्रशंसा करें या निंदा करें, मतलब उन लोग जो नीतियों को जानते हैं वो तारीफ करें या बुराई करें। धनस्य लाभः भवतु अथवा धन हानि भव, धन का लाभ हो या धन की हानि हो, यानी कि पैसे का फायदा हो या फिर नुकसान हो। मरणम झटिति भवतु अथवा विलंबेन भवतु, मृत्यु तुरंत हो जाती है या फिर देर से होती है, कैसे भी हो। न्यायात् मार्गात् धीराः न विचलन्ति तत्रैव ते स्थिरूपेण तिष्ठन्ति, न्याय के मार्ग से धैर्यवान लोग, धीर लोग हटते नहीं है, विचलित नहीं होते हैं, वो वहीं पर स्थिर रूप से टिके रहते हैं। यानी कि कोई व्यक्ति उनकी तारीफ करे या निंदा करे, बुराई करे, उनके पास पैसे का नुकसान हो या फायदा हो, मृत्यु अभी हो जाए या बाद में हो, एक कभी भी न्याय के मार्ग से हटते नहीं है, सदैव न्याय के मार्ग पर टिके रहते हैं। धीर लोग, जो धीर धैर्यवान लोग होते हैं, वो हमेशा न्याय के मार्ग पर चलते हैं। आगे उदाहरणातो पुनम लोट लकार से रूपाणि लिखन्तु, यहाँ पर हमें उदाहरण की तरह से ही लोट लकार के रूप लिखने हैं बेटे। तो यहाँ पर आपको एक वचन शब्द दिए गए हैं, उनके बहुवचन लोट लकार के शब्द आपको लिखने हैं। जैसे पठति का आपको दे दिया गया था पठतु, आगे खादति का बनेगा खादतु, ठीक है। मैंने पहले ही लिख लिया आपके लिए ताकि जगह मुझे थोड़ा सा टाइम कम लगे। इसके बाद शब्द था क्रीडामि, तो क्रीडामि का जब हम लोट लकार में लिखेंगे तो बनेगा क्रीडानि। आगे पश्यसि का बनेगा पश्य, हसति का बनेगा हसतु, नयसि का बनेगा नय, नृत्यति का बनेगा नृत्यतु, गच्छामि का बनेगा गच्छानि। इसके बाद आपको अगली एक्सरसाइज दे दी गई है, बहुवचन रूप लिखने हैं आपको। यहाँ पर फिर से उत्तिष्ठतु का लिखना है, आगत जो है आपका उत्तिष्ठन्तु, यहाँ पर घादतु का लिखा है खादन्तु, आगच्छतु का लिखा है आगच्छन्तु, पठतु का लिखा है पठन्तु, गच्छतु का लिखा है गच्छन्तु और पततु का लिखा है पतन्तु। ये सभी के सभी शब्द बनेंगे बेटे, आप लोग इनको अच्छी तरह से समझ सकते हैं। इसके बाद हम आगे चलेंगे। यहाँ पर आपको दिया गया है कि विद्यालयस्य वार्षिकोत्सवे के किम किम कुर्वन्ति इति सूचना रूपेण वाक्यानि पुनः लिखन्तु। विद्यालय के वार्षिकोत्सव में कौन कौन क्या क्या करेगा, कौन कौन क्या क्या करते हैं, उसे सूचना के रूप में लिखा हुआ है। इनको दोबारा से आपको लिखना है, लोट लकार में लिखना है। तो पहले आपको दिया गया है दशम कक्षायाः छात्राः वेदिकाम अलंकुर्वन्ति, 10वीं कक्षा की छात्राएं वेदिका को सजाएंगी, वेदिका का करेंगी। तो वेदिका यहाँ पर बेटे मंच के लिए हो सकता है कि मंच को डेकोरेट करेंगी, जो स्टेज है
उसकी डेकोरेशन करेंगी 10वीं कक्षा की छात्राएं। तो इसको जब आप लोट लकार में लिखेंगे तो बनेगा दशम कक्षाया छात्रा वेदिकाम अलर कुर्वन्तु। 10वीं कक्षा की छात्राएं वेदिका को सजा लो, सजाओ, है ना। एक तरीके से उनसे या तो रिक्वेस्ट की गई है या फिर उनको आदेश दिया गया है, ऑर्डर दिया गया है। इसके बाद अगला वाक्य आपको जो दिया गया है वो है प्रधानाध्यापकः वार्षिकम विवरणम पठति। यानी कि प्रधानाध्यापक यानी कि स्कूल के जो प्रिंसिपल होते हैं वो वार्षिक विवरण यानी कि एनुअल रिपोर्ट पढ़ते हैं। तो पठति की जगह पर आपका शब्द आ जाएगा पठतु, ठीक है। यानी कि विद्यालय के जो प्रधानाचार्य हैं वो विद्यालय की एनुअल रिपोर्ट पढ़ेंगे। आगे है बालिका नृत्यंती, यानी कि आपका बालिकाएं हो गई हैं जो है प्रथम पुरुष। पठतु पठिताम पठंतु करते हैं आप लोग, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका बालिका नृत्यंतु। अगला शब्द है यूयम आसन दान स्थापयत, यानी कि तुम सब कुर्सियों को स्थापित करोगे। तुम सब कुर्सियां स्थापित करते हो, कोई हो जाएगा स्थापत्य, स्थापयत, यही आ जाएगा सामने से, ठीक है। स्थापत्य, स्थापत ये नहीं आएगा, स्थापय आ जाएगा, खाली था नहीं आएगा, स्थापय आ जाएगा खाली। अगला है मम मित्रम धन्यवादम निवेदयति, मेरा मित्र धन्यवाद निवेद करेगा, तो मम मित्रम धन्यवादम निवेदतु, निवेदयतु, ठीक है। इसके बाद अगला शब्द आपको जो दिया गया है वो है संस्कृत शिक्षिका वेदिकाम संचालयति, यानी कि संस्कृत की शिक्षिका जो है वेदिका को संचालन करेंगी, यानी कि मंच संचालन करेंगी। तो संचालयतु, यहाँ पर आ जाएगा शब्द संचालयतु। उसके बाद अगला शब्द दिया गया है कार्यक्रमानंतरम, कार्यक्रम के पश्चात छात्राएं उत्थाय उठ करके राष्ट्रगीतम गायंती, राष्ट्रगीत गाती हैं। तो गायंती की जगह पर आपका हो जाएगा गायंतु। और ये आपका ये सेगमेंट भी कंप्लीट हो गया। इसके बाद आगे आपको कुछ शब्द दिए गए हैं जिनको आपने इन जो आपको रिक्त स्थान दिए गए वहां पर भरना है एक एक करके। तो पहले हम इसे पढ़ लेते हैं, उसके बाद इनको भरेंगे तो हमारे लिए आसानी हो जाएगी। श्रुवंतु का मतलब है, श्रुण्वन्तु का मतलब है सुनो, गच्छन्तु का मतलब जाओ, लिखन्तु का मतलब लिखो, पठन्तु का मतलब पढ़ो, पृच्छन्तु का मतलब पूछो, कुर्वन्तु का मतलब करो, वदन्तु का मतलब बोलो, उत्तिष्ठन्तु का मतलब उठो, उपविशन्तु का मतलब बैठ जाओ, अभिवादयन्तु का मतलब अभिवादन करो। अब यहाँ पर आपको क्या दिया गया है, यदा अध्यापकः कक्षाम आगच्छति, जब कक्षा में अध्यापक आता है, तथा प्रथमम सर्वे, तब सबसे पहले सब क्या करो, यहाँ पर हम शब्द लिख देंगे। उसके बाद उपचार वाक्येन्तम, उपचार वाक्य के बाद यहाँ पर आपका जाएगा क्या शब्द आएगा, उनको क्या करो वो आ जाएगा। यदा सह वदति तदा एव सर्वे, जब वो कहें तभी आपको क्या करना होता है, कहने पर वो आ जाएगा। उसके बाद तस्य सूचनानुसारम पाठम, उनकी सूचना के हिसाब से पाठ को क्या करना है वो आ जाएगा। गृह पाठम, उसके बाद क्या लिखना है यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद परस्परम वार्तालापम न, परस्पर वार्तालाप मत करो आ जाएगा यहाँ पर। प्रश्नस्य उत्तरम, प्रश्नों के उत्तर को क्या करना है वो आ जाएगा। संशयम, संशय जो आपके डाउट है उनको करो। उसके बाद तस्य उपदेशम, उनके उपदेश को क्या करना है वो हम यहाँ पर लिखेंगे। और बहिः मा, बाहिर मत, यहाँ पर क्या लिखना है वो लिख देंगे हम लोग। तो चलिए अब भरते हैं इनको हम। यदा अध्यापकः कक्षाम आगच्छति, जब कक्षा में अध्यापक आते हैं, तदा प्रथम सर्वे, सबसे पहले क्या करो, उत्तिष्ठन्तु, खड़े हो जाओ। जब कक्षा में अध्यापक आते हैं तो आप सब खड़े हो जाते हैं ना बेटा, वही यहाँ पर आ जाएगा शब्द उत्तिष्ठन्तु। के बाद उपचार वाक्य, उपचार वाक्य क्या होता है आपका, जैसे आप लोग उनको वंदन करते हैं जो भी करते हैं, उसके बाद तम, उसके बाद आपका आ जाएगा अभिवादयन्तु, उसके बाद आप अभिवादयन्तु आ जाएगा यहाँ पर। अगला शब्द आ जाएगा यदा सह वदति, जब वो कहते हैं, तदा एव सर्वे, जब वो कहें तभी सभी, उपविशन्तु, तभी सब बैठो।
खड़े हो गए हैं, जब अध्यापक कहते हैं कि बैठ जाइए, आप लोग तभी बैठते हैं ना, तो वही चीज यहाँ पर कहेगी तभी बैठे। उसके बाद तस्य सूचनानुसारम, उनकी सूचना के हिसाब से पाठम, पठंतु शब्द आ जाएगा यहाँ पर, उनकी सूचना के हिसाब से पाठ पढ़ो। आगे आगे गृह पाठम, गृह पाठ को जो घर का कार्य दिया गया है उसको लिखतु, लिखंतु, तो लिखंतु आ जाएगा यहाँ पर, घर के काम को लिख लीजिए, घर से जो काम आपको करके लाना है, घर से जो पाठ पढ़ना है उसको लिख लीजिए। उसके बाद परस्परम वार्तालापम, आपस में बातचीत मत करो, तो कुर्वंतु आ जाएगा यहाँ पर, कुर्वंतु। उसके बाद अगला शब्द प्रश्न से उत्तरम, प्रश्नों के उत्तर क्या करने होते हैं, बोलने होते हैं, तो वदंतु। अगला शब्द संशयम, संशय जो होंगे उनको आप पृच्छन्तु, पूछेंगे, पृच्छन्तु। उसके बाद तस्य उपदेशम, उनके उपदेश को शृण्वन्तु, उनके उपदेश को सुनो। और बहिर्मा, बाहर मत गच्छन्तु, जाओ, बाहर मत जाओ, बहिर्मा गच्छन्तु। ठीक है बेटे, यहाँ ये आपका पूरा हो गया कंप्लीट। इसके बाद आगे दिया गया है आपको, अगली एक्सरसाइज है मार्गे सूचना दीपा, रास्ते में ट्रैफिक लाइट, सूचना दीपा कहा जाता है ट्रैफिक लाइट को। फलकानि च भवन्ति, और कुछ फलक होते हैं, कुछ प्लेटफॉर्म्स होती हैं। तेषां चित्राणि दृष्ट्वा, उनके चित्र देखकर, पट्टिका पदे, उस पट्टिका में जो दिए गए हैं ये शब्द सारे के सारे, इनको देख करके उन वाक्यों को रिक्त स्थान में आपको लिखना है। पहले हम इनके अर्थ समझ लेते हैं। तिष्ठ का मतलब है बैठो, रुको, प्रतीक्षस्व का मतलब प्रतीक्षा करो, वामतः गच्छ का मतलब वाम साइड जाओ यानी कि लेफ्ट साइड जाओ, दक्षिणतः गच्छ का मतलब है दक्षिण साइड यानी कि राइट साइड जाओ, या ना मा स्थापय का मतलब है कोई गाड़ी पार्क ना करें, गाड़ी को यहाँ पर स्थापित ना करें। पद यात्री का मतलब पेडेस्ट्रियन, पैदल चलने की राह, और गच्छ का मतलब जाओ, अग्रे विद्यालय का मतलब है आगे विद्यालय है। तो ये आपको लेफ्ट इंडिकेटर दे रहा है यानी कि वामतः गच्छ, यहाँ पर लिख देंगे वामतः गच्छ। आगे आपको दक्षिणतः राइट जाने के लिए कह रहा है, दक्षिणतः गच्छ। उसके बाद देखिए बच्चे दिखाई पड़ रहे हैं इसमें, तो आपका आ जाएगा यहाँ पर अग्रे विद्यालय है, अग्रे विद्यालय है। ठीक है, उसके बाद शब्द है आपका, देखिए यहाँ पर आपको दिखा रखा है कि पैदल चलने वाला दिखा रखा है, यानी कि यहाँ पर आपकी पैदल चलने वाली पट्टी है, यानी कि पद यात्रिका है। इसके बाद आगे चलेंगे हम, आगे आपको रेड लाइट जो दे रखी है इसमें आ जाएगा तिष्ठ यानी कि रुको। उसके बाद येलो लाइन पर आपको, येलो लाइट पर कहा गया था प्रतीक्षस्व, यहाँ पर हम लिख देंगे प्रतीक्षस्व। और ग्रीन पर क्या लिखा हुआ था, देखिए ग्रीन के लिए लिखा हुआ था गच्छ, तो यहाँ पर हम लिख देंगे गच्छ। उसके बाद देखिए यहाँ पर पार्किंग, नो पार्किंग के लिए आपको क्या शब्द दे रखे थे, यानम मा स्थापय, तो ये हम लिख देंगे यहाँ पर यानम मा स्थापय, यानी कि नो पार्किंग, यहाँ पर अपनी गाड़ी पार्क ना करें, यानम मा स्थापय, ये शब्द आ गया यहाँ पर, यानी कि यहाँ पर अपनी गाड़ी को पार्क ना करें। ये कंप्लीट हो गया। इसके बाद है उदाहरणानुसारम क्रियापद से लोट लकार रूप है वाक्यानि पूरयन्तु, यानी कि उदाहरण की तरह से ही इन सब वाक्यों को लोट लकार के शब्दों के साथ पूरा कीजिए। तो छात्रा प्रातः क्रीडम उत्तिष्ठन्तु शीघ्रम उत्तिष्ठन्तु, छात्रा सुबह जल्दी उठना चाहिए, छात्रों को जल्दी उठा करो। आगे अहम अम्मा अम्ब अहम क्रीडार्थम गच्छामि, आपको याद आ गए होंगे बेटा धातु रूप गच्छामि। अगला है आगच्छन्तु वयम प्रार्थना गीतम, आओ वयम प्रार्थना गीतम वयम गायानि गायावः गायामः।
पठाने पठाओ पाठाम है ना, गायाम गायाम। ठीक है, अगला ज्वर अस्ति पुत्र भ्रष्ट न क्रीड, नीचे हलंत नहीं आएगा, बुखार है पुत्र बारिश में मत खेलो, तो क्रीड शब्द आ जाएगा खाली यहाँ पर। आगे है लते भवती मम उपनेत्रम आनय, लता तुम मेरी चश्मे को, मेरी चश्मा लेकर के आओ, यानी कि आनय। आगे आर्य अहम अंतः प्रविशानी, प्रविशानी शब्द रहेगा मैं अंदर आती हूं। ठीक है, उसके बाद है अहम पृच्छामि त्वम उत्तरम वद, सिंपल आ जाएगा, मध्यम पुरुष का एक वचन। उसके बाद है यूयम शीघ्रम नगरम आगच्छत, तुम जल्दी नगर आ जाओ। तात वयम कदा चलचित्रम पश्यामि पश्याम पश्याम वयम, तो यहाँ पर आ जाएगा पश्याम, हम कब चलचित्र देखेंगे। ठीक है, इसके बाद है आपको विराम चिन्ह लगाने हैं। तो विराम चिन्ह किस तरह से लगते हैं आपको हिंदी में पता ही होगा बेटा, उसी तरीके से लिखेंगे। तो पहला आपको करके दे रखा है, उसको हम पढ़ेंगे। राकेश कुत्र असि अत्र आगच्छ, राकेश कहाँ हो, यहाँ आओ। उसके बाद आपको दिया हुआ है पुत्र किम करोषि, पुत्र किम करोषि। ठीक है, आगे कह श्लोकम वदति, श्लोक कौन बोलता है, क्वेश्चन मार्क आ जाएगा सीधा। अगला भवान तत्र तिष्ठतु, तुम वहां बैठो, पूर्ण विराम आ जाएगा। आगे आचार्य कदा आगच्छति, आचार्य कब आते हैं, क्वेश्चन मार्क हो गया। अगला है अहो रमणीय पर्वत, अहो के बाद एक्सक्लेमेटरी साइन आ जाएगा, यहाँ पर ही आपका एक्सक्लेमेटरी साइन आ जाएगा, उसके बाद पूर्ण विराम आ जाएगा। तो ये विराम चिन्ह का पूरा एक्सरसाइज हो गया आपका। इसके बाद आपको दिया गया है योग्यता विस्तार। कुरु उपकारम कुरु उद्धारम, आपको एक गीत दिया गया है जिसे आपको याद करना है और समूह में आपको इसे गाना है। तो मैं आपको इसको समझा देती हूँ ताकि आपको याद करने में थोड़ी सी आसानी हो जाए। ये इसे लिखा है वासुदेव द्विवेदी शास्त्री जी ने। तो पहले हम एक बार पढ़ लेते हैं, फिर इसका मैं आपको अर्थ बताऊंगी, उसके बाद फिर से हम इसको पढ़ लेंगे। तो गीत का शीर्षक है कुरु उपकारम कुरु उद्धारम, माँ कुरु दर्पम माँ कुरु गर्वम माँ भवमानी माँ नय सर्वम, माँ भज दैन्यम माँ भज शोकम मुदित मना भव मोदय लोकम, तनयम पाठय तनयाम पाठय शिक्षय सुगुणम दुर्गय वारय, कुरु उपकारम कुरु उद्धारम अपनय भारम त्यज अपकारम, माँ वद मिथ्या माँ वद व्यर्थम न चल कुमार्गे न कुरु अनर्थम, पाहि अनाथम आलय दीनम लालय जननी जनक विहीनम, माँ पिबु मादक वस्तु अपेयम माँ भज दुर्वसनम परिहेयम, माँ नय क्षणम अपि व्यर्थम समयम कुरु सकलम निज कार्यम समयम। यानी कि यहाँ पर आपको कुछ शिक्षाएं दी गई हैं, यहाँ पर कुछ सलाहें दी गई हैं, कुछ सजेशंस दिए गए हैं जिनको हमें यहाँ पर फॉलो करना चाहिए अपने जीवन में, उनके बारे में बताया गया है। इनको हम पढ़ेंगे यहाँ पर, तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्या क्या बातें बहुत ही आसान भाषा में लिखा गया है बेटा। सबसे पहले कहा गया है माँ कुरु दर्पम, कभी भी दर्प मत करो, गर्व मत करो, घमंड मत करो, कभी भी गर्व मत करो। माँ भवमानी, और मान में कभी भी भर करके मत भरो, घमंड में मत भरो। मानव सर्वम, मानय सर्वम, मान सब कुछ होता है। और माँ भज दैन्यम, माँ भज शोकम, कभी भी दैन्य मतलब कि अपने आप को कभी भी दीनहीन फील मत करो, कभी भी अपने आप को शोक के पीछे मत जाओ, मुदित मन से रहो, खुश मन से रहो। और मोदय लोकम, इस संसार को खुश करो। तनयम पाठय तनया पाठ, तुम पढ़ो तुम भी पढ़ो। शिक्षा ऐसा गुणम दुर्गुण बार, शिक्षा से सुगुण प्राप्त करो, दुर्गुणों को त्याग दो। उपकार करो उद्धार करो, अपनय भारम है ना, त्यज अपकारम, अपकारों को छोड़ दो, त्याग दो, किसी के ऊपर अपकार मत करो, किसी के साथ बुरा मत करो, सबके साथ अच्छा व्यवहार करो। माँ वद मिथ्या, झूठ मत बोलो। माँ वद व्यर्थम, और व्यर्थ मत बोलो, मतलब कम बोलो, सच बोलो। न चलो कुमार्गे, कुमार्ग पर मत चलो। न करो अनर्थम, न अनर्थ करो। पाहे अनाथम, कोई अनाथ मिल जाए तो उसके दीन उस पालना करो, उसकी बात उसकी थोड़ी सी सेवा करो। और कोई जननी जनक माता पिता विहीन कोई अनाथ मिल जाए तो उसको पालन करो।
मा पिबो मादक वस्तु अपेयम, ऐसे अपेय जो कि मादक वस्तु हैं, जो नशीले पदार्थ होते हैं, उनको कभी मत पियो। और दुर्व्यसन मतलब कि दुर्व्यसन है, गंदी आदतें हैं, उनसे परहेज करो। और कभी भी एक क्षण भी समय व्यर्थ मत करो और अपने काम को समय पर करो। तो ये गीत आपको कंठस्थी करो, इस गीत को आपको याद करना है और समूह रूपेण गायत, समूह में इसको गाइए। लोट लकार रूपाणी च अवलोकयत, और इसमें लोट लकार के जो शब्द हैं उनको आप देखिए क्या क्या शब्द हैं, मैं आपको बता दूं। यहाँ पर लोट लकार के शब्द कौन कौन से हैं मैं आपको बता देती हूँ, यहाँ से बहुत जल्दी आपको पहचान हो जाएगी। उसके बाद आपको इसके धातु रूप लिखने के लिए भी दी गई, वो आप लिख भी लेंगे यहाँ से। चलिए हम लोग करते हैं, यहाँ से शुरू से आपको बताऊंगी कौन कौन से शब्द इसमें लोट लकार के हैं। उन सब शब्दों को हम यहाँ पर अंडरलाइन करेंगे। तो कुरु, कुरु, भव, मानय, भज, भज, भव, पाठय, पाठय, शिक्षय, वारव, कुरु, कुरु, अपनय, त्यज, वद, वद, चल, कुरु, पालय, लालय, पिब, भज, इनके अलावा नय और कुरु, ये सभी के सभी शब्द लोट लकार के शब्द हैं, जिनको किसी की प्रार्थना करने के लिए, रिक्वेस्ट करने के लिए, सलाह देने के लिए या फिर ऑर्डर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद आपको दिया गया है लोट लकारस्य क्रियापदे अधोलिखितानि चिन्हानि भवन्ति। लोट लकार के जो क्रियापद होते हैं उनमें निम्नलिखित चिन्ह होते हैं, जैसे आपको दिए गए हैं यहाँ पर तो, ताम, अंतु, कोई चिन्ह नहीं होता, उसके बाद तम, त, आन, आव, आम। जैसे मान लीजिए हमें पठ के बनाने हो तो पठतु, पठताम, पठंतु, पठ, पठतम, पठत, पठानि, पठाव, पठाम। ऐसे लिख के बनाने हो तो लिखतु, लिखताम, लिखंतु, लिख, लिखतम, लिखत, लिखानि, लिखाव, लिखाम। हंस के बनाने हो तो हसतु, हसताम, हसंतु, हस, हसतम, हसत, हसानि, हसाव, हसाम। इसी तरीके से बेटे आप सब बना सकते हैं और शब्दों के भी ऐसे ही बनते चले जाएंगे। इसके बाद आपको परियोजना कार्य दिया गया है, इसमें आपको क्या करना है, पुस्तकात, इस पुस्तक से लोट लकारस्य क्रियापदानि चित्वा लिखंतु। लोट लकार के जो क्रियापद है उन्हें देख करके आपको लिखना है। सभी के सभी शब्द मैंने अंडरलाइन कर दिए थे, पाठ में जो आए थे उन सबको आपने आपकी नोटबुक में लिखना है। उसके बाद दूसरा काम आपको दिया गया है, गृहे माता भवतम भवंती, घर में माता होती है। किम किम आदेशति, वो क्या क्या आदेश देती हैं। इसे लोट लकारे पंच वाक्यानि लिखंतु, जो आदेश देती हैं उनमें से कोई 5 वाक्य आपको लोट लकार में आपकी कॉपी में लिखनी है, आपकी नोटबुक में लिखनी है। तो ये आपका परियोजना कार्य दिया गया है और इसके साथ ही आपका दशमः पाठ का अभ्यास कार्य कंप्लीट हो गया है। अभ्यास कार्य आपका इस वीडियो का कंप्लीट हो गया है, पूरा का पूरा अभ्यास कार्य इसी वीडियो में है। पिछला वीडियो आपका इस पाठ का था जिसमें मैंने पाठ पढ़ाया था और इस वीडियो में आपको मैंने अभ्यास कार्य पूरा करा दिया है। तो ये पाठ पूरा का पूरा आपका कंप्लीट हो गया है। किसी को डाउट है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं बेटे। और चैनल आपने अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो बहुत जल्दी से कर लीजिए। ये पाठ था आपके दीपकम नाम की पुस्तक से, जो कि संस्कृत की बुक है 6th क्लास की। एनसीईआरटी ने NEP 20 के अकॉर्डिंग जिसको अभी अभी इंट्रोड्यूस किया है। इसी साल सन 2024 में ये बुक आपके यहाँ लगाई गई है स्कूलों में, कुछ स्कूलों में लगाई गई है, कुछ के यहाँ अगले साल से लगाई जाएगी। तो इसका 10वां पार्ट था ये, तम आपरम गच्छ, यानी कि तुम बाजार जाओ, जो कि मैंने आपको पढ़ाया। कहीं डाउट है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं बेटे। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप बहुत जल्दी से कर लीजिए। आपकी परीक्षाओं के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। हैव अ ग्रेट डे अहेड। जय हिंद, जय भारत।